नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इन लाइफ। किसी ने कहा था मुझे एक समय कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का हर समस्या का समाधान है। इस पर बहुत सारे दलीलें पेश की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची झारखंड से। आज हम आए हुए हैं रांची के अशोक नगर में ह्यूमन राइट्स के कार्यालय में, जहां पर एक जालसाजी का मामला आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है जालसाज फ्रॉड चिटफंड कंपनी ओटलर लाइफ और KRS कंपनी का पर्दाफाश। लिखा हुआ है कि ओटलर लाइफ चंडीगढ़ और KRS फरीदाबाद की कंपनी के जालसाज और धोखेबाज डायरेक्टर राम शर्मा, महेश शर्मा, JP त्यागी, सचिन त्यागी और उनके दलाल चंदन कुमार, रघुनंदन पांडे, रितेश कुमार इत्यादि की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भोले भाले जनता को लूटा गया, पैसा वापस करने की गुहार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आए दिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत लोगों को ठगा भी गया है, कुछ लोग बने भी हैं, ऐसा लोगों को कहना है। जैसा कि मैंने शुरू में स्टेटमेंट बोला था, किसी ने कहा था मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग ही दुनिया का हर समस्या का समाधान है। मैं सोचा था शायद होगा, लेकिन अभी जैसी वर्तमान स्थिति बनी हुई है, इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन कंपनी गलत है, कौन कंपनी सही है, लेकिन उसका पर्दाफाश तब होता है जब वो कंपनी जालसाजी कर जाती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है ओटलर लाइफ में और KRS कंपनी का फर्जी का मामला। फिरोज अंसारी हुआ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमसे ब्रांड एम्बेसडर के नाम पर 50,000 लिया गया था। किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर? ब्रांड एम्बेसडर हम लिए थे ओटलर लाइफ में हीला कैप्सूल का। हाँ। अगर आप 50,000 का ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन हमको 1 रुपया नहीं मिला। तो 2.5 लाख रुपए किस शर्त पर दिया जाए, क्या बोला गया था? और कंपनी का टर्नओवर का जो भी डिस्ट्रिक्ट टर्नओवर होगा उसका 2% आपको दिया जाएगा। उसमें से मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला। इसके अलावा भी कुछ आपसे ठगी हुआ है? हाँ, 50,000 लिया गया। 50,000 के अलावा? उसके अलावा नहीं। मैडम अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आशा कुमारी है। मैं कुछ दिन पहले ओटलर लाइफ में काम कर रही थी। काम करते करते इन लोगों ने बोला इसका एक फ्रेंचाइजी मैडम ले लो, काम करने में आसानी रहेगा। हम भी सोचे चलो ठीक है, इसका फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं, जिसमें हमको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था। 5 लाख इन लोग लेने के बाद 2 लाख का NEFT करवाया, बाकी सारा पैसा इन लोग कैश लिए। लेने के बाद इन लोग हमारा न फ्रेंचाइजी खोले, न सामान दिए, न पैसा दिए, और टोटल पैसा का गबन कर दिया। मेरा नाम गौतम कुमार साहू है, रांची का रहने वाला हूँ। मामला है आयुर्वेद के नाम पे लोगों से ठगी करने का, और साथ में मेरे को भी ठगा गया। और इसमें है सबसे बड़ा दोषी ये राम शर्मा। ये आयुर्वेद के नाम पे आए और आयुर्वेद के नाम पे लोगों को बोले कि ठीक करेंगे, साथ में रोजगार भी देंगे। इसके लिए लेके मैंने बैंक से लोन लेके इनको सपोर्ट किया स्टॉक रखने के लिए। CNF झारखंड का जो है, झारखंड बिहार का CNF दिए थे, ताकि लोगों को एक ऑफिस मिल जाएगा, बैठने के लिए होगा और वहाँ पे स्टॉक रहेगा प्रोडक्ट का, और वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा मिलेगी, और साथ में बोले कि बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, ठीक है, आयुर्वेद के माध्यम से। मगर इन्होंने 3 साल शुरू का ठीक किया, 3 से 4 साल। उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में ये क्या किए, कुछ दिन चलाते हैं अपनी कंपनी, ये बाद में पता चला, कुछ दिन कंपनी चलाते हैं, उसके बाद दूसरे से मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। ये कुछ दिन के बाद है जब हमको इनकी फ्रॉड का पता चला कि ये और लोगों से कर रहे हैं, तो जनवरी 2021 में मैंने इनको मेल डाला कि 90 दिन का हमको टाइम देके वापस होना था। अगर आप CNF छोड़ते हैं तो 90 दिन का कंपनी को टाइम देना रहता है। मैंने इनको टाइम दिया, उसके बाद जनवरी लास्ट में दिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में मेरा टाइम पूरा हो गया। उसके बाद मैंने इनको दबाव देने लगा। उसके बाद ऑफिस को भी हम लोग बंद किए थे। फिर बीच में इंटर मार दिए ये KRS मल्टीप्रो के JP त्यागी CMD जो है, ये बार बार कॉल करने लगे, और इनके कुछ लीडर है जिनको अभी दिखाएंगे, ये बार बार कॉल करने लगे। चैट रिपोर्ट भी है इनका, ठीक है। ये गार्जियन समान है, इनका फोटो देखिए, ये गार्जियन समान है, और इतना ज्यादा ये इमोशनल करके लड़के लोगों को फंसाते हैं जिसका कहना नहीं है। सामने अपने मंदिर में दुर्गा माँ का प्रतिमा लगा दिए हैं 5 फीट का, और उसके बाद अंदर में जो जाता है इनके ऑफिस में राधे राधे का माला पहनाया जाता है, मेरे को भी पट्टी पहनाया जाए। हम सोचे वाकई में ये करना है, तो इन लोग ने क्या किया कि हमको 60 लाख का चेक, जिनके जिनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया था उन लोग के नाम से चेक काट के इन लोग 60 लाख का चेक दिए कि कोरोना काल है, अभी सबका स्थिति खराब है,
ये आप पैसा पकड़ लो, हम आपको जमीन दे रहे हैं बरसाना में या फरीदाबाद में फ्लैट दे रहे हैं, आप इधर रहो, इधर काम करो, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो अपने पैसे लगा के लोगों को जागरूक कर रहे थे, हम आपसे खुश हुए। आपको अब अपना पैसा नहीं लगाना है, जो पैसा है वापस दे दीजिए और काम कीजिए। मगर कोई काम इनका सही नहीं आया, वहां से चेक वगैरह दिए, लास्ट में क्या हुआ, सब चेक बाउंस हो गया। चेक का भी केस रामगढ़ में लोहरदगा में चल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ऑफिस हड़प लिया मेरा, वही चेक देके ऑफिस ले लिए थे, जो हरमू राम नाम पे दे दिए। दूसरा ये त्यागी हो गई, डूब रहा था कंपनी, तो इसको ये बचा लिया। जबकि इनको बार बार बोल रहे हैं कि ये आदमी फ्रॉड है, इनको फ्रॉड वाला पता चला, हम लोग छोड़ दिए, आप मत साथ दो। मगर ये बार बार कह रहे थे कि नहीं, आप मेरे साथ काम करो, ठीक है। और अब इनको हम अपने शरण में रख लिए, अपने साथ में। आपका जो भी है, आपका पैसा पहला है, पैसा आपको मिल जाएगा, पैसा हम आ जाओ दिल्ली, हम पैसा दे दे रहे, ठीक है। और दूसरा कि आप बिना पैसा लगाए काम करना है। और इतना इमोशनल करते हैं लोगों को, इनके ऑफिस में KRS मल्टी प्रो में जाएंगे या अभी भी किसी को फरीदाबाद भेजिए, बाहर में एक स्कूटर फ्रेमिंग करके रखा गया है, ठीक है। और वो बोलते हैं स्कूटर में कि 2014 में मैं इस स्कूटर में घूम रहा था और नेटवर्क मार्केटिंग करते करते मैं 2020 में 5,000 करोड़ का मालिक बन गया हूं। तो ये पूछिए 5,000 करोड़ का अगर ये मालिक बने हैं तो हमारे सरकार को कितना GST पे किए होंगे, तो निकलना चाहिए ना। GST में तो नंबर 1 में आ जाना चाहिए। 5,000 करोड़ का जो टर्नओवर करेगा उसका चलने लगे तो पैसा डाल रहे हैं बोले। लास्ट में क्या हुआ कि आपको अगस्त का चेक था, 15 अगस्त का, तो 16 को डाले थे हम लोग, 15 अगस्त के चलते नहीं डाले, 16 को डाले। चेक बाउंस हुआ, तुरंत इन्फॉर्मेशन किए। और एक बार का चेक 60 लाख का नहीं था, 5 लाख 10 लाख करके ऐसे टाइम लेके चेक दिए थे। जब बाउंस होने लगा तो 15 दिन ये टाइम टाल दिए। उनका चेक रिपोर्ट है कि मैं आज डालूंगा, कल डालूंगा करके टाइम टालते गए। लास्ट 30 तारीख को जब हुआ तब तक नहीं आया, तो 2 तारीख को हम फिर एक कुछ प्रेस वाले को बुलाए थे ऑफिस में, और एडवोकेट भी हमारे थे, जो हम लोग FIR करने जा रहे थे मीडिया के साथ में उस दिन भी। तो उस दिन क्या हुआ, तुरंत कॉल आया और यहाँ का जो लीडर है केशव महतो करके, वो अपने गाड़ी में बैठाया बुला के बाहर ऑफिस से, जब मीडिया वहां पे थे। इनका कॉल आया उनका मोबाइल में, बोले गौतम जी आपको 60 लाख जो दिसंबर तक मिलने वाला था ना, आज अभी डला जा रहा है 2 घंटा के अंदर। हम अंदर ऐसा बात है कि वो बोल रहे हैं ऐसे। बोले ठीक है तो देख लीजिए, अगर मिल जाता है तो छोड़ दीजिए। तो हम लोग उसको उस दिन छोड़ दिए, केस उस नहीं किए। 2 को देखे नहीं आया, 3, 4, 1-2 दिन वेट कर लिए। लास्ट में 5 को जाके थाना में आवेदन दिए। तो थाने वाले जांच के लिए रख लिए। जांच करते करते सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, लास्ट में थाने वाले 1 नवंबर को FIR दर्ज कर दिया, जो कि 3 नवंबर का पेपर में भी छपा है। 76 लाख का मामला दर्ज हुआ है थोड़ा थाना में। उसके बाद से अभी कार्रवाई चल रहा है, ठीक है, कार्रवाई चल रहा है। हम भी छोड़े हुए थे, मगर अगले सप्ताह में क्या किया, कंपनी का सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है जो कंपनी का, ये चंदन है और ये रघुनंदन है, ठीक है। ये कंपनी का CEO है रघुनंदन पांडे। बहुत फ्लैटली बोल के लोगों को बेवकूफ बनाता है और सबका पैसा हड़प का नीति अथी करता है। ये उड़ीसा से 10 लाख रुपया का किसी का लगवाया चंदन, जो वहां भी केस होने जा रहा है, ठीक है। और ये क्या किया कि झारखंड में इन लोग के नाम पे एक केस है। ये रितेश है, जिसको हमको मैनेज करने के लिए 13 लाख का गाड़ी, इसको नेक्सॉन का गाड़ी दिया गया। 13 सितंबर को ओपनिंग होने वाला था। उस दिन वो ही हम बोले कि मीडिया के साथ घेरेंगे, तो ये 11 को रात को बोला कि गौतम जी जब भी हम पैसा आपका दिलाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपका व्हाट्सएप या ये आ जाता है, जिसके कारण नहीं होता। 2 दिन के लिए भाई मेरा बात मानो, 14 तारीख को आपका पैसा आ जाएगा। तब हम इसका ओपनिंग होने दिए थे, नहीं तो नहीं होने देते उस टाइम में। अब ये 14 तारीख से कोई फोन नहीं उठाने लगा। 2 बजे खाली बोला कि अभी ऑफिस जा रहे हैं, पेमेंट आपका डलवाते हैं। पता चला 15 को कि इसको 2 बजे मेरा पैसा क्या मिलेगा, इसको एक नेक्सॉन कार गिफ्ट मिला कि शांति से झारखंड में ओपनिंग हो गया। और भी कुछ लोगों को झारखंड में लोग लूटे हैं। देखिए ये लोग मिल के ही काम करते हैं, कभी ऑटलर में, कभी KRS में, देखिए। और अभी ये राम शर्मा जो है ना, ऑटलर से KRS में आया। KRS अभी पामोसा के नाम पे लोगों को लूट रहा है।
इसीलिए अलग अलग रूप से इन लोग चेंज करके, कंपनी चेंज करके, रहता है सब वही, अलग अलग करके इन लोग पैसा इसीलिए लूटता है ताकि पहला कंपनी डूब गया, आदमी नहीं जानेगा, होटल डूब गया। अब कोई किसी का 50,000 है, किसी का 125 आदमियों का लिस्ट है जिसमें 4 करोड़ रुपया है, 50,000, 2 लाख, 5 लाख ऐसे ये है, ठीक है। और किसी का 1 करोड़ है, कोई रिटायरमेंट वाले हैं, भोपाल से एक आंटी है उनका 86 लाख है, ऐसे करके इन लोग करीबन 10 करोड़ रुपया गबन करके ये आउटलर से KRS में पलटी कर गए। अब पब्लिक को लूटे हैं और साथ में सरकार का GST, क्योंकि आउटलर बंद हो गया, सरकार सोचे बंद हो गया, आउटलर से जितना टर्नओवर किए वो कहां गया, अब यहां आ रहा है KRS। अब KRS के नाम से नया से लूटना चालू हो गया, ठीक है। तो भोले भाले जनता को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि कोई भी इन लोग के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। खास करके यही बोलेंगे नेटवर्किंग के चक्कर में ही नहीं फंसे, अपना समय भी बर्बाद होगा और अपना लाइफ तो खराब हो जाएगा, जितने समय देंगे वो चीज होगा, ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक तरीके का MLM कंपनी जो आज के दिनों में काफी बढ़ चढ़ के हमारे देश में छाई हुई है। हम ये नहीं कहते कि हर MLM कंपनी फ्रॉड है, उसी तरीके से कि हर बिजनेस जो होता है फ्रॉड हर फील्ड में है और इसी तरीके से MLM में भी है। तो ये जो आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिन्होंने कई मेंबर बनाए, लीडर्स बनाए, बिजनेस एसोसिएट्स बनाए और उनसे लाखों रुपए का पेमेंट लेकर, जैसा कि हमें जो साक्ष्य के रूप में जो मिला है सारा कुछ, कि पेमेंट्स इनके अकाउंट में गए और इन्होंने आयुर्वेदा के नाम पे एक्सपायरी डेट्स के सारे मटेरियल भेजे या नकली मटेरियल भेजा है, जो भी है मामला। लेकिन अभी मामला जो पीड़ितों का हमारे पास आया और पीड़ितों की झड़ी लगी हुई हमारे ऑफिस में, ये थक हार के हमारे पास आए हैं क्योंकि इनके लाखों रुपए डूब चुके हैं और लाखों में कहें तो झारखंड में इनका करोड़ों, जो पीड़ित हैं, करोड़ों रुपए गबन किए जा चुके हैं। ऑट्रल लाइफ चंडीगढ़ की मूलतः कंपनी है और अभी इनका ऑफिस जो चल रहा है वर्तमान में वो फरीदाबाद में चल रहा है। भुगतोगी हमारे पास आए, हम लोगों ने समझा और हमें लगा कि हमें ये आवाज उठानी चाहिए और इन लोगों का जो भी पैसा गबन हुआ है ये इनको वापस मिलना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो कंपनी सच में फ्रॉड निकलती है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, परंतु उस उपरांत इन लोगों का पैसा जो पीड़ित है, जिन्होंने गाड़ी कमाई निवेशक के रूप में उस कंपनी को दी है, वो उनका वापस मिल सके। आपके अनाचारों ने कभी उसे संपर्क हुआ है या कोई बातचीत हुई है कंपनी के द्वारा? जी, कंपनी के 2-3 ऑफिशियल से हमारे अध्यक्षा की बातें हुई हैं और कल इत्तफाकन मेरी भी उनसे शाम में बात हुई है। तो उनकी बातों को हमने सुना, समझा, तो हमने कहा कि जब तक आप आते नहीं हैं और साक्ष्य के रूप में जिस तरीके से निवेशकों ने हमें साक्ष्य के रूप में सारे पेपर्स दिखाए हैं, जेन्युइन पेपर्स, तो उससे तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि आप ही डिफॉल्टर है, आप ही ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि नहीं भाई आपसे गलती हो गई है, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर गलती भी हो गई है और आपकी नियति में यह है कि आप निवेशकों का पैसा वापस करना चाहते हैं, तो आप अपने साक्ष्य के साथ बिल्कुल मिलें, पक्ष रखें आप। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ समय दिया है उनको? हाँ, हमने कहा है कि आप रांची आइए। मैंने कब तक? हमने कहा है कि इसी हफ्ते आइए, एक दिन मायने रखता है। मुझे लगता है कि झारखंड में 1000 के आसपास है, 1000 के अंदर। पैसा लगभग कितना का होगा? जैसा कि अभी तक हमें दिख रहा है वो करीबन 4-5-6 करोड़ रुपए का जो अभी तक सामने आया है, और उसी के हिसाब से GST का भी आप समझ लीजिए घपला है। अगर जब पैसे का लेखा जोखा नहीं है तो GST का भी लेखा जोखा नहीं है। इसके पहले भी किसी कंपनी कोई कंप्लेन आया था आपके पास? नहीं, ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम कंपनी कंज्यूमर कोर्ट तो है नहीं कि हम उसके लिए बैठे हुए हैं फ्रॉड के लिए। बेसिकली होता क्या है कि NHRO का एक विश्वास जो बना हुआ है हमारे प्रति, तो इसी कारण से लोग जब थक हार जाते हैं, देखा गया है कई बार
तब हमारे पास आते हैं। और हम लोग पहले जब पेपर वगैरह सारा साक्ष्य उनका प्रतिवेदन वगैरह सारा कुछ लेते हैं तो उसमें जब हमें समझ में आता है कि नहीं ये केस सच में मतलब कि इनके साथ गलत हुआ है, वो पीड़ित है, तब इस केस को हम लोग आगे डील करते हैं कोर्ट। साधना ओझा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैडम, जो फ्रॉड कंपनी जिसके खिलाफ आपके पास कंप्लेन आया है, जी उनसे कभी किसी प्रकार को कोई संपर्क हुआ है, कोई फोन पे या मिलना? जी, जब गौतम जी ने मुझे यहाँ पे कंप्लेन दिया था, उनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज यहाँ कराए थे इन्होंने, उसके बाद इन्होंने मैंने इनसे नंबर मांगा था कि जो आपके साथ फ्रॉड करी है कंपनी, आप उनका नंबर मुझे अवेलेबल कराएं ताकि मैं उनसे बात करूं कि उनकी मोटिव क्या है, वो पैसा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कॉल किया था, तो फर्स्ट कॉल तो मेरी उन्होंने इग्नोर किया था, लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने खुद से कॉल किया था और उसके बाद थोड़ी सी अपने स्टाफ के साथ वो बदतमीजी भी कर रहे थे। एक राहुल तिवारी जी हैं, उनसे बहुत बदतमीजी उनकी आपस में हो रही थी, स्पीकर फोन पे था। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप इस तरीके से अपने स्टाफ के साथ गुंडागर्दी से बात करते हैं कि कंपनी गुंडागर्दी से चलती, हमारी यही काम है, उन्होंने इस तरीके का लैंग्वेज का यूज किया था कि मैं गुंडागर्दी से ही काम करता हूँ। तब मैंने फिर फोन लेकर मैंने उनसे बात किया था और वो कंटिन्यू मुझे, जो कंपनी के सीईओ हैं रघुनंदन पांडे जी, कंटिन्यू मुझे कॉल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं या फिर बात करके आगे सेटलमेंट की कोई बात करना चाहते हैं मेरे से। जैसा उनकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझसे सेटलमेंट करना चाहते हैं। करना है? नहीं, अभी तक उनकी बातों में मुझे वो चीज नहीं दिखी कि वो सेटलमेंट गौतम साहू जी के साथ करना चाहते हैं। वो मुझसे मिलने की बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। कहने का मतलब कि आप बीच से हट जाए, या तो इसका मतलब तो ये साबित होता है कि कंपनी वास्तव में ही फ्रॉड है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने देखा कि मैं प्रेस वार्ता में जो ह्यूमन राइट्स के थे पदाधिकारी उनसे बात कराया, जो भोगी थे उनसे बात कराया। अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग का मामला आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में भी कुछ लोग हवा बनाए हुए हैं कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत सारी कंपनी अपने अपने दावा कर रही है, कुछ लोग बोलता है ये सही है, कुछ लोग बोलता है वो गलत है। अब कौन क्या गलत है वो तो तभी बताएगा जब उसमें कुछ ठगी होगा। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां के लोग हैं जो उसमें भी है लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, उसका कंप्लेन नहीं आ रहा है। हालांकि वो मामला जो है कंपनी तक नहीं जाता है, क्योंकि नीचे के ही लोग पैसा लेन देन करके, आपस में ही लेन देन करके आपस में मामला को गड़बड़ कर देते हैं और कहीं ना कहीं इस पर कंपनी भी बदनाम होती है। तो इस तरह का मामला को आप लोग से अनुरोध है कि देखकर, सोच समझ के, जान करके इसमें पड़े। नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, लेकिन इसके नाम पर जो धांधली हो रही है उससे लोगों से बचे। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आपको बहला फुसला करके बहुत सारे चीज ले सकते हैं और आपके करियर को चौपट कर सकते हैं। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज में। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।